भगवान समझ गए हैं कि ये ध्रुव मेरा भक्त है। भगवान चले हैं दर्शन देने के लिए। कहते हैं दादा कि इश्क जिसको है अपने प्रभु से वो सदा सिर कटाते रहेंगे, सम्मा महफिल में जलती रहेगी तो पतंगे उड़ाते रहेंगे। गोविंद ने देखा कि ध्रुव को अंदर की छटा दिखाई दे रही है। जब तक अंदर छटा दिखाई देती रहेगी तब तक ये ध्रुव समाधि को नहीं तोड़ेगा। भगवान सम्मुख पहुंचे हैं, अंदर की छटा को हटाया तो ध्रुव की समाधि टूटी है, भगवान के पैरों पे गिर पड़े हैं। जब गिरे हैं और ध्रुव ने नजर भर के भगवान की तरफ देखा है तो पहचान गए हैं कि मुझे पिता से मिलना था। आज मेरे पिता मेरे सम्मुख खड़े हैं। अंदर प्रेम भाव उमड़ रहा है, लेकिन मन में विचार कर रहे हैं। गुरुदेव से ये पूछा था देव ऋषि नारद से कि भगवान कैसे मिलेंगे, लेकिन ये नहीं पूछ पाया कि जब मेरे पिता मिल जाएंगे तो उनकी स्तुति वंदना कैसे करेंगे। भगवान समझ गए हैं और भगवान ने कपोलों पे शंख को रख दिया। दादा ध्रुव को ज्ञान हो गया। ध्रुव ने बड़े सुंदर श्लोकों में भगवान की स्तुति करी है। प्रभु बड़े प्रसन्न हुए, जवाब दिया है ध्रुव आप हमसे वरदान मांग ले। जवाब दियो कि आप हमें मिल गए हो, अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान बोले फिर भी हमारा लाला है ना, वो कुछ इच्छा लेकर के आया है। भगवान ने कहा ध्रुव जाइए आप 36,000 वर्ष राज करो। 36,000 वर्ष राज करना। इंद्र से कहा जाइए ऐरावत हाथी लेके आओ। उधर से मेरा बेटा पैदल आया था, इधर से ऐरावत हाथी पे जाएगा। इंद्र ऐरावत हाथी लेकर के आया, ध्रुव को ऐरावत हाथी पे बिठाया और वहां से विदा कर दिया है। ध्रुव पिता के राज के लिए वापस आए हैं। तो गांव वालों को पता चला कि 5 वर्ष का बेटा ध्रुव तपस्या करके वापस आ रहा है, सो सब दौड़ पड़े हैं। पूरा गांव दौड़ पड़ा है। ध्रुव ने देखा कि मेरे बड़े बुजुर्ग भी आ रहे हैं दौड़ते हुए। बच्चे के संस्कार देखिए देवियों। देखा कि मेरे बड़े बुजुर्ग भी आ रहे हैं तो ऐरावत हाथी से ध्रुव नीचे आ गया और अपने बड़े बूढ़े बुजुर्ग दादाओं के साथ साथ चलने लगा है। कहते अगर मैया चाहे तो बच्चे को बहुत बड़ा विद्वान बना सकती है, अगर माँ चाहे तो बच्चे को एक गांव का गमार इंसान बना सकती है। ये माँ पे निर्भर करता है कि आप अपने बच्चे को संस्कार कैसे देती हो। बच्चा छोटा है, बच्चा जब छोटा होता है ना तो माँ के गाल में तमाशा लगाए तो मैया बड़ी प्रसन्न होती, अरे बेटा ने मार दिया। बचपन में तो बड़े प्यार से तो आप बड़ी प्रसन्न होती हो गई। वही बेटा जब बड़ा हो जाए आपकी पिटाई लगाए फिर आपको बहुत बुरा लगता। वही बेटा बुढ़ापे पे आपकी पिटाई लगाए तो बहुत बुरा लगता। इसलिए कहते हैं कि संस्कार बचपन में दो। बचपन में जब मेमोरी होती एकदम खाली, बचपन में कहोगे ना तो वो दिमाग में फिट करेगा और आप कहोगे अरे बच्चा है सुधर जाएगा। सुनिए, लेकिन बच्चा है बुढ़ापे तक भी सुधरने वाला नहीं है। बचपन की आदत वो बुढ़ापे तक भी नहीं जाती है। जब 4 कंधे लग के जाते तब भी वो आदत नहीं भूलती। इसलिए कहते हैं कि बचपन में बच्चों को मैया संस्कार अच्छे डालिए कि बड़ों का सम्मान कैसे करना चाहिए। बच्चों को सिखाइए कि अपने से बड़े से कैसे बात करनी चाहिए। आप जैसे संस्कार डालोगी बच्चा वैसे ही चलेगा।
पता है ना आजकल की मैया है ना, और छोटे छोटे बच्चे ये शोर मचा रहे हैं तो फोन भी पकड़ा देती है, कार्टून देखे रहो, कार्टून देखे रहो, बस हमसे दूर रहो। बताइए बचपन में संस्कार कैसे देती हो आप? और आजकल की माताएं हैं ना, अगर वो शॉपिंग करने भी जाए तो वो तस्वीर किसकी लेके आती? गोविंदा हीरो की। बताइए अब रूम में सामने लगा देती है, बच्चा छोटा उसे क्या पता, अब वो पूछता है माँ जी एक बात बताइए तस्वीर किसकी है? बड़ी शौक से कहती लाला आपको नहीं पता ये मुंबई को हीरो है गोविंदा। बचपन में ऐसे संस्कार देती हो, बड़ा होकर के बच्चा मुंबई को हीरो तो बनना है पे, इतनी तो हमें पता है, लेकिन गांव की गलियन को हीरो जरूर बन जाइए। गांव में चप्पल जरूर चिटकाइए गली गली में। इसलिए माताओं निवेदन है कि बच्चों को संस्कार अच्छे दीजिए। ध्रुव के संस्कार देखिए, ध्रुव की कोई ताकत नहीं थी जो भगवान की प्राप्ति कर लेते। जिस दिन से ध्रुव गए थे ना, उस दिन से मैया की ही तपस्या थी। ध्रुव वहां तपस्या जंगल में कर रहे थे, मैया घर में बैठ करके तपस्या करी। जिस दिन से ध्रुव गए वो मैया आंखों से दादा अंधी हो गई, उसे दिखाई भी नहीं देता। इतनी भगवान की तपस्या की कि जिस दिन से ध्रुव गए मैया ने भोजन छोड़ो पानी भी नहीं पिया। ये माँ की तपस्या थी जो आज ध्रुव भगवान की प्राप्ति करके ठीक सलामत घर वापस आए हैं। ये माँ की तपस्या है, ध्रुव की तपस्या नहीं, ये माँ की तपस्या है। तो ध्रुव आए ही ना, सबसे पहले मौसी के दरवाजे पे पहुंचे, आवाज लगाई है आर खोलो मौसी द्वार ललाटे रो, ठाड़ो दरवाजे पे और ऐसे वचन सुनायो है। जब सुन पाई मौसी कैसे खोलूं द्वार मेरो आई बचन सुनाए महाराज। ध्रुव पहुंचे हैं तो मौसी ने छाती से लगा लिया, बोले पहचान लिया ये अभागिन मौसी बई है जो लाला तुझे धक्का मार के घर से निकाला। बोले मौसी तू चिंता मत करे, तेरे एक ढकेला ने तो भगवान से मिला दिया। उसके बाद ध्रुव मैया के आंगन में पहुंचे, आवाज लगाई माँ। तो मैया आंखों से अंधी थी, लाला ने फूंक मारी है तो दोनों अखियां ठीक हो गई। मैया ने कलेजे से लगा लिया, जवाब दिया बेटा भगवान की प्राप्ति हो गई। बोले हाँ माँ। चतुर्भुजी भगवान दादा अट्टा पे खड़े हैं और जवाब दिया अरे मैया तू धन्य है, अब वरदान हमसे मांग ले बे। हम जब जब धर के दे हरे जग में स्वामी जाके
महाराज ध्यान रखें, आज भगवान ने दर्शन दिए, मैया सुनीति ने वरदान मांगा है कि मुझे यही परिवार मिले। भगवान बोले ऐसा ही होगा। इतनी कह कर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। ध्यान रखें दादा, राजा उत्तानपाद ने ध्रुव को राज दिया है, जंगल में भजन करने के लिए चले गए। 36,000 वर्ष ध्रुव ने राज किया। मैं आपको बता दूं कि राजा उत्तानपाद की 2 शादियां हुई थी दादा, लेकिन ध्रुव की भी 2 शादियां हुई। पिता की 2 शादियां हुई, पुत्र की भी 2 शादियां हुई। प्रजापति सुकुमार की पुत्री भ्रमी के साथ में 2 बेटा कल्प और बत्सर। दूसरी स्त्री वायुपुत्री इला महाराज, उससे उत्कल नाम का बेटा, एक बिटिया हुई रतन का। 3 बेटा और 1 बेटी ध्रुव की संतानें हैं। 36,000 वर्ष राज किया। उत्कल को राज देकर के ध्रुव भी जंगल को भजन करने के लिए निकल पड़े। उत्तम बचा है। एक बार हिमालय पर्वत पे यक्षों के साथ में युद्ध हुआ। यक्षों ने उत्तम को मार डाला। उत्तम के साथ में उसकी मां सुरुचि भी वही प्राणों को त्याग दिया। ये बात ध्रुव को पता चली तो ध्रुव आए हैं, अपने भाई के बदले में बहुत सारे यक्षों को मार दिया। स्वयं दादा मनु आए हैं और जवाब दियो, बेटा ध्रुव तुम क्या कर रहे हो? हम सृष्टि पैदा कर रहे हैं और तुम मार रहे हो, क्या कर रहे हो? समझा दिया है तो ध्रुव मान गए हैं। का लाला ये भी अच्छे, वो भी अपने हैं, सृष्टि तो मेरी है। उसके बाद में ध्रुव फिर चले जाते हैं तो 2 पार्षद आए हैं भगवान के, नंद और सुनंद नाम के। बोले भैया ध्रुव समय पूरा हो गया, आप चलिए। बड़ा सुंदर विमान आया है, उस विमान में ध्रुव जी महाराज बैठ जाते हैं। मन में कुछ चिंता है तो सुनंद और नंद पार्षदों ने जवाब दिया, भैया कोई चिंता? बोले हाँ मेरे माता पिता। बोले सुनिए, जिसने आपको जन्म दिया है, आपके जैसे भक्त को वो पीछे कैसे रह सकते हैं? आगे देखिए, आपके माता पिता का ही विमान जा रहा है। दादा बड़े सुंदर विमान में बैठ करके चले जाते हैं। उत्तर दिशा में एक तारा दिखाई देता है, ध्रुव तारा, क्योंकि देवऋषि नारद ने मां सुनीति से कहा था कि जब तक चांद सितारे रहेंगे तब तक तेरे लाला को नाम रोशन जग में रहेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। और ये 21 रुपये बबलू यादव सिमौर, और ये 101 रुपये मुनेश्वर सिंह पत्रास से, और ये 21 रुपये अनुराग राठौर सिमौर, 21 रुपये शेख यादव सिमौर से, 11 रुपये कमलेश यादव अहमी, 101 रुपये मुनेश्वर सिंह यादव अहमी, 20 रुपये पिंटू यादव अहमी, और 101 रुपये डॉक्टर विजय बहादुर यादव अहमी, 51 रुपये ऋषि राम सक्सेना अहमी, 50 रुपये मांडवी यादव अहमी।